हमारे बीच नहीं रहे। उनका व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनके कार्य इस देश में हमेशा कायम रहेंगे। वैसी हस्ती थी जिसकी आवाज़ जो है, जैसे बराक ओबामा जी जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने कहा था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है उनको, पूरी दुनिया सुनती है। तो आप सोच सकते हैं कि उनका और क्या बना हुआ था दुनिया के मुल्कों के अंदर। वो गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत थे। सादगी उनके दिलो दिमाग में थी, सादगी से रहे, जिंदगी जी, और आर्थिक स्थिति मजबूत करी देश की। उदारीकरण जो किया है वित्त मंत्री, उसने पूरे मुल्क की आर्थिक सोच को बदल दिया। जिस प्रकार से उदारीकरण के बाद में जो कुछ दिख रहा आपको, ये रोड का हाईवे दिख रहा आपको, या जो बदलाव दिख रहा आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर, एफडीआई के अंदर, विदेशी निवेश के अंदर, ये तमाम उनकी देन है। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व चला गया, उसका दुख हमेशा रहेगा। राजस्थान की रिफाइनरी लगी, रिफाइनरी, वो भी उनकी देन है। हम कैसे भूल सकते हैं। राजस्थान से वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। तो कुल मिलाकर के मनमोहन सिंह जी का जो व्यक्तित्व है, वो तो हम सबके पूरे देशवासी जहन में बस गया है। और जो देहांत हुआ उनका सुनकर के पूरे मुल्क के लोगों के अंदर जो दुख प्रकट हुआ है, वो एक मैसेज है कि क्या किस प्रकार की वो हस्ती थी देश के लिए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुलाई, उनके लिए उनके सम्मान में प्रस्ताव पास किया गया और 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इन सब इसलिए हम सब आए थे यहाँ पर। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जैसे राजस्थान में हम लोगों ने किया था, जब भैरव सिंह शेखावत साहब का निधन हुआ तो बगैर मांगे हुए बीजेपी ने मांग नहीं करी थी, यहाँ तो कांग्रेस ने भी मांग करी। दिल्ली में तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, हमने यहाँ कोई बीजेपी की मांग नहीं थी। उनके परिवार वालों से बातचीत हुई, जगह दी, उनके लिए अलग से दाह संस्कार किया और स्मारक बना लिया। तो उपराष्ट्रपति पहले बने थे देश की आज़ादी के बाद में राजस्थान के, जो लंबे समय से राजनीति भी करी यहाँ पर। अगर एनडीए गवर्नमेंट आगे आकर के खुद ही आगे आकर के उनके लिए स्मारक कहाँ बनेगा, कहाँ दर्शन का होगा, ये तय कर देती तो कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती। पहला प्रधानमंत्री रहा हुआ व्यक्ति है जिनका दाह संस्कार वहाँ किया है, जहाँ पे क्या नाम है, निगम बोध घाट पे किया। पहला प्रधानमंत्री रहे हुए एक्स पीएम का निगम बोध घाट पे दाह संस्कार हुआ है। क्या जरूरत पड़ी, बता दीजिए। ये जो है सोच, इससे बहुत रिएक्शन, पूरे देश के अंदर रिएक्शन है इसका, पूरे मुल्क में रिएक्शन है कि आपने जो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी थी, मैं तो समझता हूँ एक महापुरुष के रूप में वो स्थापित हो गए देश के अंदर, उनका दाह संस्कार आपने किस सोच के साथ वहाँ तय किया। अब सफाई देते फिर रहे हैं वो लोग, क्योंकि जब खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया, अब खड़गे साहब के पत्र लिखने के बाद में कई तरह के, और जब फीडबैक मिला उनको पूरे मुल्क का, तब जाकर के वो अपनी सोच बदली। अब कह रहे हैं हम स्मारक बनाएंगे। क्या मतलब हुआ, जहाँ दाह संस्कार करते जगह पर, और राहुल गांधी जी ने ऑफर कर दी थी, जहाँ इंदिरा जी का या अन्य नेताओं का जो बना रहे वहाँ पे, राजीव जी के, उनके आसपास में आप कहीं बना दीजिए।
ऑफर कर दी गई तब भी आपने एक कंट्रोवर्सी पैदा करवाई। इसलिए कि जो जो सरकार नाकाम रहती है तो वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसे काम ही करती है। अभी देखिए राजस्थान के अंदर 1 साल में ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार रही है, कोई काम किए नहीं है। क्या पता है उपलब्धि है, 1 साल की उपलब्धि है, जिनको पूछे एक बताइए आपकी 1 साल में उपलब्धि क्या क्या है, नहीं बता पाए। 1 साल के बाद 9 जिलों को समाप्त कर दिया, जिससे किसी में बहस चलती रहे, इनको कोई पूछे नहीं कि आपकी 1 साल की उपलब्धि क्या है। तो ये इनकी चाल है बीजेपी वालों की। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आज शोक सभा आयोजित की गई, श्रद्धांजलि सबके द्वारा दी गई, एक शोक प्रस्ताव भी पढ़ा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश और दुनिया में उनका नाम है, उनके अपने काम की वजह से, उनके स्वभाव, उनका जो व्यक्तित्व था। 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने पूरे विश्व में भारत को नंबर 1 बनाने का काम किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो आर्थिक उदारीकरण के जो योजनाएं और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान पे उसका फर्क नहीं पड़ा। आज हर बच्चा ये बात कहता है कि मनमोहन सिंह जी 10 साल में थे, तब हम आज हिंदुस्तान इस स्थिति में बना हुआ है, वरना उस टाइम हम लोग आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाते। मनरेगा हो, काम का अधिकार दिया, शिक्षा का अनिवार्य कानून, राइट टू फूड, 72,000 किसानों के कर्जे माफ, एक गरीब को, पिछड़े को, दलित को, किसान को, छोटे व्यापारी को कैसे ऊपर उठाया जा सके, गरीबी रेखा से लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सके, और प्रति व्यक्ति आमदनी कैसे बढ़े, हर वर्ग कैसे खुशहाल रहे और देश कैसे प्रगति करे, इस दिशा में उन्होंने 10 साल काम किया। आज लोग तुलना कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी का जो काम, उनके जो कानून और उनकी जो फ्लैगशिप योजनाएं किस प्रकार की थी, और 10 साल से मोदी जी हैं, नोटबंदी, किसानों के लिए 3 काले कानून, और पता नहीं कितने किस तरीके से किसानों को, जो मनमोहन सिंह जी 72,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके संबल दे रहा है, वहां आज 3 साल से किसान सड़कों पे रो रहे हैं। इनके वादे के पूरा कराने के लिए कि एमएसपी हम लागू करेंगे, ये वादा उन्होंने किया था, और फिर लिखित में समझौता करने के भी 2 साल बाद में भी वो लिखित में समझौता हुआ, उसकी पालना करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात के लिए भी दिल्ली में नहीं भेजा जा रहा। और यहाँ राजस्थान में तो हद ही हो गई, जब जनता की डिमांड के ऊपर प्रशासनिक दृष्टि से लोगों को सुविधाएं मिले, हर गरीब व्यक्ति भी अपने काम कराने के लिए जिला कलेक्टर के, एसडीएम के, तहसील के, पंचायत समिति में, बीडीओ के पास में और संभागीय आयुक्त के पास में, आईजी के पास में जा सके, उसको लेकर करके जब हमारी सरकार ने जो 3 संभाग और जो 9 जिले खत्म किए, ये बनाए थे, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने 12 महीने में केवल इनकी एक ही उपलब्धि है कि दिल्ली से पर्ची आई और उस पर्ची को पढ़ दिया। वो गलत है, सही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मांग करूंगा आज मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि वो अपनी तरफ से किसी को भी डेपुट करें, हम हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से डेपुट कर देंगे। आप बताएं कि आपकी ये जो कमेटी थी उसमें क्या मापदंड थे, और हमारी कमेटी में हम बताएंगे कि क्या मापदंड थे। हमारी कमेटी ने पूरी तरीके से सही मापदंड मान करके जनता की जो इच्छा थी, जनता की जो मांग थी, उसके मुताबिक काम किया। और आपने एक बीजेपी के कार्यकर्ता को, ललित के पवार बीजेपी ज्वाइन कर चुके, बीजेपी के कार्यकर्ता से ये 9 जिले और 3 संभाग खत्म करा दिए। आपको थोड़ी, और वो भी ऐसी डेट ले ली कि 1 तारीख से फिर जनगणना के कारण से भारत सरकार की रोक रहेगी, ना आप कोर्ट में जा सकते हो और आप 2 साल कुछ बात भी नहीं कर सकते हो। तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? अगर उनको कहीं लग रहा था कि हमारे जिले में किसी सीमा को इधर उधर करना है, किसी तहसील को निकालना है, किसी पंचायत को निकालना है, किसी राजस्व गांव को निकालना है, तो वो कर सकते थे, उनके पास में 12 महीने थे। आज आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से लोगों में, एक एसपी से कोई बात हो जाती, कोई न्याय नहीं मिलती, तो आईजी के यहाँ
हमारे जैसे सीकर में चला जाता, बांसवाड़ा में चला जाता। तो ये सारी चीजें 12 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया। सड़क और सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी आम जनता के हितों के लिए उनके साथ में जो इस सरकार ने, पर्ची सरकार ने जो कुठाराघात किया है, उसके साथ आंदोलन भी करेंगे, उसके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ाई लड़ेंगे और इनको झुका के रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।